जय हिंद दोस्तों, मैं कुमार नीतीश पाइकल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे परिवार ऋतिक मैथमेटिक्स पे। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास यानी 12वीं क्लास का इतिहास यानी हिस्ट्री और इसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय। सबसे पहले इतिहास है क्या, किस भाषा का शब्द है, इसके जनक कौन है, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। यानी इतिहास में इतिहास है क्या, इतिहास यानी इतिहास किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। तो ये जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। इतिहास, इतिहास का अर्थ यानी इतिहास है क्या, यानी इति प्लस हा प्लस आस, इसका मतलब होता है यानी निश्चित रूप से ऐसा हुआ, निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इतिहास है क्या, इतिहास किसे कहते हैं, यानी इतिहास क्या है। तो इसकी परिभाषा होता है जी, इसकी परिभाषा यानी अतीत, अतीत में घटित घटनाओं, अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। ये हुआ जी इतिहास, यानी अतीत में घटित घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक कौन है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के जनक, तो मेरे भाई इतिहास के जो जनक है वो है हेरोडोटस साहब। हेरोडोटस, इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास शब्द यानी इतिहास बताया। इनके बारे में इन्होंने, हेरोडोटस साहब हैं, ये जो हेरोडोटस साहब का जो जन्म हुआ था वो हुआ था जी यूनान में इनका जन्म हुआ। इन्होंने सबसे पहली पुस्तक लिखा था जिसमें इतिहास का जिक्र इन्होंने किया था, उनका बुक यानी हिस्टोरिका। ये हेरोडोटस साहब का जो बुक का नाम है ये है हिस्टोरिका। हेरोडोटस साहब को सबसे पहले इतिहास का जनक किसने कहा, यानी हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसने कहा, किसने
कहा। एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिसरो। ये जो सिसरो साहब है ये रोमन दार्शनिक है, यानी रोम के दार्शनिक था। इन्होंने सबसे पहले हेरोडोटस साहब को इतिहास का जनक कहा, यानी रोमन दार्शनिक सिसरो ने सबसे पहले इन्होंने इतिहास के जनक हेरोडोटस साहब को कहा। इसके बाद आती है जी इतिहास का विभाजन, यानी इतिहास का विभाजन। इतिहास का विभाजन इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, यानी इतिहास का विभाजन जो है 3 प्रकार से की गई है। सबसे पहला है एक तो है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। दूसरे नंबर पे आता है यानी आधि ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल। तीसरे नंबर में आता है जी ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य या कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, यानी इस काल में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है इस काल में। आधि ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण तो मिला है, लेकिन पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में लिखित प्रमाण प्राप्त है और इसे पढ़ा भी गया है। तो इस तरह से हमने इतिहास का विभाजन किए, यानी इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला नंबर है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधि ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसे समझेंगे कि ये याद कैसे करेंगे, यानी प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, यानी जो छोटे बच्चा होता है तो देखेंगे यहाँ पे, यानी छोटे बच्चा जो होता है उसको केवल खाने पीने से मतलब रहता है और उसको वो कुछ लिख ही नहीं सकता है। फिर थोड़ा सा बड़ा होगा बबुआ, यानी थोड़ा सा बड़ा होगा तो स्लेट को क्या लिखता है, लेकिन ये पता ही नहीं चलता है क्या लिखा। तो यानी प्रागैतिहासिक काल में बबुआ छोटा था तो कुछ लिखा ही नहीं, यानी प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं है। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लिखा, लेकिन क्या लिखा ये पता ही नहीं चला।
फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसमें बबुआ जो है लिखा भी और इसको पढ़ा भी। तो यानी आदि ऐतिहासिक काल में ये जो बबुआ था लिखा लेकिन पढ़ने नहीं गया, क्या लिखा, और इससे भी थोड़ा सा बड़ा हुआ तो लिखा भी और इसको पढ़ा गया। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि छोटा जो बच्चा होता है वो कुछ लिखता उखता नहीं है, यानी प्राग ऐतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य प्रमाण नहीं है। फिर थोड़ा सा बबुआ बड़ा होता है, तो बड़ा होता है तो उसमें तो लिखता है स्लेट पेंसिल पे, लेकिन क्या लिखता है ये पता ही नहीं चलता है। उससे और थोड़ा सा बड़ा होता है तो यानी ऐतिहासिक काल में गया, तो यानी ऐतिहासिक काल में थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो लिखा और पढ़ा भी गया। तो इस तरह से हम लोग इसको याद करेंगे। अगली बात आती है जी, ये प्राग ऐतिहासिक शब्द किसने दिया? प्राग ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग किसने किया? किसने किया? तो सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल का जो प्रयोग था वो करने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था डेल्सन, यानी विल्सन। तो ये जो विल्सन साहब है इन्होंने सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल की या प्राग ऐतिहासिक काल या शब्द का प्रयोग किया। फिर अगली बात आती है इतिहास का विभाजन, यानी प्राग ऐतिहासिक काल का विभाजन। तो प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है पुड़ापाषाण काल। दूसरा नंबर मध्य पाषाण काल, और तीसरा नंबर नवपाषाण काल। पुड़ापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। आदि ऐतिहासिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। ये कौन कौन सी है? तो आदि ऐतिहासिक काल को भी 2 भाग में हम लोग बांटते हैं, यानी पहला नंबर है जो इसको बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा नंबर में आता है जी वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है वो है BC से 1750 BC तक।
वैदिक सभ्यता को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है पूर्व वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ये है 1500 BC से 1000 BC तक उत्तर वैदिक काल, 1000 BC से 600 BC तक ये काल मानी जाती है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को भी इसका काल जो है 2500 BC से 1750 BC तक, वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व वैदिक काल, इसका जो काल है ये 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक। दूसरा आता है यानी उत्तर वैदिक काल, ये 1000 से 600 BC तक। अब हम लोग जानेंगे BC क्या होता है और ईस्वी क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग भी चर्चा करेंगे। देखिए BC और एक है AD यानी SB। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। और AD मतलब एनो डोमिनी, एडो डोमिनी यानी एनो डोमिनी, और इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। समझेंगे इसको कैसे, यानी इसको बोलते हैं ईस्वी और इसको बिफोर क्राइस्ट, ऐसे समझेंगे। ये जो BC है, मान लीजिए 563, 1707, ये BC और ये AD। ये BC जैसे कि 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी BC यानी ईसा मसीह के जन्म, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के काल, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के काल को हम लोग BC यानी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। जैसे यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को हम लोग बोलते हैं BC यानी बिफोर क्राइस्ट। अब बताते हैं 1707 AD यानी ईस्वी, इसमें क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद वाली काल को हम लोग ईस्वी कहते हैं यानी AD एनो डोमिनी। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे। 563 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और AD मतलब एनो डोमिनी। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के काल को हम लोग बोलते हैं BC और ईसा मसीह के जन्म से यानी उसके जन्म के बाद वाली काल को हम लोग बोलते हैं ईस्वी। अगली बात आती है जी आधे ऐतिहासिक काल, सॉरी आधे नहीं, ऐतिहासिक काल। इसको भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, यानी मध्यकाल या मध्यकालीन और आधुनिक काल।
मध्यकाल और आधुनिक काल। ये जो मध्यकाल 112 एडी से लेकर के 1707 एडी तक, यानी मध्यकाल। इसके बाद आता है जी 1707 एडी से 1949 एडी तक, ये आधुनिक भारत या आधुनिक काल, और ये जो है मध्यकाल। यानी ऐतिहासिक काल को हम लोग दो भागों में बांटे, पहला जो है मध्यकाल और दूसरा है यानी आधुनिक काल। इसका जो कार्यकाल है यानी 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक, यानी औरंगजेब की मृत्यु तक। इसके बाद में यानी आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट होता है, यानी 1707 ईस्वी से लेकर के 1949 ईस्वी तक। अगली आती है मानव विकास का सिद्धांत। मानव विकास का सिद्धांत। ये जो मानव विकास का सिद्धांत है ये दिया था चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक था। इन्होंने मानव विकास का सिद्धांत दिया। चार्ल्स डार्विन, ये जो चार्ल्स डार्विन साहब है इन्होंने मानव विकास का सिद्धांत दिया था। इनका एक बुक है, बुक ओरिजिन स्पेसीज, ये इनका बुक है। इन्होंने 1859 एडी में मानव विकास का सिद्धांत बताया था इन्होंने। ये जो है इंग्लैंड के वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक या वैज्ञानिक। इन्होंने मानव विकास का सिद्धांत के बारे में बताए थे कि मानव का विकास जो है कैसे हुआ है। अगली बात आती है जी आदि मानव। आदि मानव यानी आदि मानव का जन्म देखेंगे तो 40 लाख वर्ष पूर्व, यानी 40 लाख पूर्व। इसमें जो मानव था ये था जी खाना बदोश। खाना बदोश यानी केवल खाने पीने से मतलब रहता था इन लोगों को। और इसके बाद में मानव जो है पूरा पाषाण कलाएगा, उसमें आवास बनाएगा, हथियार वगैरह बनाएगा, फिर उसमें मानव का धीरे धीरे विकास होगा। तो इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यानी अगले चैप्टर में, यानी मानव विकास का सिद्धांत पढ़ लिए। और इसके बाद में हम लोग अगला चैप्टर में पढ़ेंगे ये खाना बदोश मानव था किस काल में, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल में क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।